ये रिश्ता की कहानी में हम देख रहे हैं आखिर किस तरह से रूही और अरमान आ रहे हैं एक दूसरे के करीब और अबीरा हो रही है उन सब से दूर। आगे की कहानी में हम देखने वाले हैं यहाँ पे दक्ष जो है वीडियो कॉल पे बात करता हुआ नजर आने वाला है और यहाँ पे दक्ष अरमान को पापा कहता हुआ नजर आने वाला है। जैसे ही अरमान को अपना पापा कहता है दक्ष ऐसे में स्वर्णा कह देती है कि देखा ना तुमने किस तरह से दक्ष अरमान को ही अपना पापा समझ रहा है। यहाँ पे तुझे समझना चाहिए अबीरा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तब यहाँ पे अबीरा कह देती है कोई बात नहीं, अगर दक्ष अरमान को अपना पापा समझ रहा है तो इसमें क्या गलत है। यहाँ पे अबीरा कह देती है कि अरमान ने तो शुरू से ही दक्ष को अपना लड्डू ही समझा है, ऐसे में क्या बात है अगर पापा कह देता है तो। यहाँ पे योगा क्लासेस खत्म हो जाते हैं। योगा होने के बाद यहाँ पे टीचर्स कह देती है कि रोहित कहाँ है। यहाँ पे जब रोहित का नाम लिया जाता है तो रूही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। यहाँ पे अबीरा रूही को रोकने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूही नहीं रोकती। ऐसे में रूही आ जाती है अपने कमरे में और रोने लगती है। तब यहाँ पे अरमान कह देता है कि जाने दो अबीरा, क्या क्या संभालोगी तुम, क्या क्या समझाओगी। यहाँ पे रोते रोते रूही अपने और रोहित की फोटोज देखने लगती है। यहाँ पे फोटोज देखकर इमोशनल हो जाती है। तो वही एक फ़ोटो रोहित की यहाँ रूही के हाथों से डिलीट हो जाती है तो रूही घबरा जाती है और भागते अरमान के पास जाती है और कहती है कि मेरे रोहित की एक फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो गई है, प्लीज़ अरमान मैं क्या करूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तब यहाँ पे अरमान कह देता है कि कोई बात नहीं, मैंने इस फ़ोटो को रिकवरी कर लिया है। यहाँ पे अरमान भी सैड होता है और यह सोचता है। तब यहाँ पे रूही कहती है आखिर क्या हुआ अरमान, तुम ऐसा क्यों। तब यहाँ पे अरमान कहता है कि मैं कितना बेकार भाई हूँ, थोड़ी देर में खुश हो जाता हूँ तो सिर्फ सेल्फिश लगता हूँ। तब यहाँ पे रूही कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर मैं आधे घंटे से ज़्यादा सो भी जाऊँ और कुछ देर के लिए खुश भी हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोहित को भूलने लगी हूँ और काफ़ी सेल्फिश फील होता है। यहाँ पे अरमान कहता है कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, तो तुम भी कोशिश करो। यहाँ पे अरमान कहेगा कि हम रोहित को याद ज़रूर करेंगे, हम रोहित को याद करेंगे, लेकिन इन दुखों के साथ नहीं बल्कि खुशियों के साथ हम अपने रोहित को याद करेंगे। यहाँ पे अभी रूही से कहता है अरमान कि रोहित को हम खुशी के साथ याद करेंगे, दुखों के साथ नहीं, क्योंकि अगर जब रोहित की हमें याद भी आए तो उसके साथ हमारे चेहरे पर खुशी हो, दुख नहीं। वहीं दूसरी ओर ये तैयार हो रही होती है तब अबीर पूछ लेता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। तब यहाँ पे कह देती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सम्राट से मिलने के लिए जा रही हूँ। और तभी वो परफ्यूम लगाती है और अबीर के नहीं आने से वो दुखी तो होती है लेकिन अबीर को बिल्कुल भी नहीं दिखाती। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे अबीर की वाइफ के मन में चढ़ रहा होता है कि मुझे लगा था अबीर मुझे रोक लेगा, नहीं रोकेगा तो कम से कम जाने के लिए तो मना करेगा, लेकिन अबीर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अबीर तो मुझे लेके बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे अबीरा ने अरमान के लिए डिनर प्लान किया होता है। यहाँ पे अबीरा और अरमान दोनों रूही और अरमान उस टेबल पे आ जाते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है कि ये टेबल किसने बुक की है। तब यहाँ पे वेटर्स कह देता है ये टेबल तो अबीरा मैम ने ही बुक की है। तब वहाँ पे अबीरा आ जाती है। तब अबीरा कहती है, अरमान कहता है कि तुमने ये क्यों किया है। तब यहाँ पे अबीरा कहती है मुझे लगा था कि रूही अपने कमरे में खाना खा लेंगी और हम दोनों यहाँ पे डिनर कर लेंगे। तब यहाँ पे रूही कह देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब अबीरा कह देती है कि तुम्हारे पैरों में विलेट्स लटके हैं क्या, तुम यहाँ पे बैठ नहीं सकती, जो भी बात करेंगे हम तीनों साथ में ही बैठ जाएंगे, जो भी डिनर कर लेंगे साथ में। यहाँ अबीरा कह देती है कि तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे और तुम भी खाना खा लो, तुम्हें रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वही ये तीनों खाना खा के आ जाते हैं। तब यहाँ पे बात करते करते रूही अबीरा और अरमान के रूम में ही सो जाती है। तब यहाँ पे अरमान और अबीरा दोनों कहते हैं कि चलो हम रूही के रूम में जाके सो जाते हैं। यहाँ पे रूही अपने आप में रूही से बात कर रही होती है। तब यहाँ पे अरमान चला जाता है और अबीरा वही रुक जाती है और हम देखने वाले हैं यहाँ पे रूही कहती है कि रोहित रोहित। तब यहाँ पे अबीरा कहती है मुझे पता है रूही तुम कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हो, लेकिन इस तकलीफ़ से हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस क्रिश को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे क्रिश अपने पापा से कहता है कि पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे करियर को बचा लीजिए। वहीं दूसरी ओर रूही भी उठ जाती है। अबीरा कहती है कि तुम उठ चुकी हो तो जीरा हल्दी और सौंफ का पानी पी लो। यहाँ पे रूही वो पानी उठा के डस्टबिन में डाल देती है और तभी अबीरा देख लेती है। तब अबीरा कह देती है कि कोई बात नहीं, आज योगा क्लास में आज कुछ बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे अबीरा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम नाश्ता कर लो और जल्दी से बाहर मिल लो। यहाँ पे अबीरा देख लेती है कि रूही ने दूसरा ग्लास पानी भी फेंक दिया है। तब यहाँ पे अबीरा बोल देती है रूही से कि ये क्यों कर रही हो। तब यहाँ पे रूही कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं जीरा सौंफ पानी पी पी कर थक चुकी हूँ और मैं ये पानी नहीं पीना चाहती। प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम नहीं। यहाँ पे रूही अबीरा पे चिल्ला देती है। ऐसे में अबीरा तो वहाँ से बाहर आ जाती है, काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे अरमान कहता है कि तुम दुखी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अबीरा पर चिल्ला दोगी। यहाँ पे अबीरा बाहर आ जाती है, रोने लग जाती है और मन ही मन सोचती है कि उसे रूही की बातों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अबीरा सोच रही होती है कि रूही दुखी है और इसीलिए ये सारी हरकतें कर रही है। यहाँ पे अरमान रूही के बाल पकड़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि उसे वोमिटिंग हो रही होती है। और जिस तरह से अरमान रूही की केयर कर रहा है, ऐसे में अबीरा तो पूरी तरह से आउटसाइडर लग रही है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे अरमान कहता है कि तुम्हारे पास पॉनीटर है, क्या होगा तो दो, मैं रूही को लगवा देता हूँ रबर बैंड। यहाँ पे रूही कह देती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो अबीरा, इसलिए तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। मैंने पहले भी एक बच्चे को जन्म दिया है, तुम प्रेग्नेंट थी तो मैंने नहीं जाना कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं। और तभी गुस्से में रूही कहती है कि मैं ये वॉक पे जा सकती हूँ क्या, क्योंकि हर चीज़ की तुम्हारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है ना मुझे। तब यहाँ पे अबीरा कह देती है कि हाँ तुम चले जाओ। वहीं दूसरी ओर अरमान भी अबीरा से कह देता है कि रूही के साथ इतनी ज़्यादा जाती ना करे, क्योंकि वो पहले से ही दुखी और परेशान है और तुम्हारी इन सारी हरकतों से और भी ज़्यादा परेशान हो रही है। तुम बस अपने आप पर ध्यान दो। यहाँ पे रूही अपनी मर्जी से कॉफ़ी पी लेती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन वही अबीरा अपनी मीटिंग में बिजी होती है और तभी अरमान कॉल करके अबीरा से कहता है कि रूही ने कॉफ़ी पी है और उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे अबीरा बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही होती है मीटिंग पे, इसीलिए मीटिंग पोस्टपोन करके वो रूही के पास आ जाती है। वहीं चारू कॉल करती हैं अबीरा को और कहती है कि भाभी आप अपनी मीटिंग कर लीजिए। तब यहाँ पे अबीरा कह देती है कि नहीं कर सकती चारू, मैं ये मीटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ रूही की तबीयत ख़राब हो चुकी है और रूही को लेकर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।